Hello friends, welcome to our channel Info and Information. Today I will guide you how to file income tax return for salaried persons. So if you want to learn about it, then be with me during the entire video. Friends, मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा रिकमेंडेशन देना चाहूँगा इस वीडियो के बारे में कि अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं और पार्ट टाइम में इनकम करना चाहते हैं तो आप लोग सैलरीड पर्सन्स के इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, जिससे आप लोग एक छोटी सी इनकम साइड बाय साइड ले सकते हैं और साथ में लर्निंग भी कर सकते हैं। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ गिव योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स थ्रू द कमेंट बॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव अहेड फॉर द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर लॉग ऑन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इंडिविजुअल्स का फाइल करेंगे तो इंडिविजुअल्स के टैब पर क्लिक करेंगे। देयर आफ्टर हमें रिटर्न फाइलिंग टैब के ऊपर में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज को हम नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और ITR 1 सहज फॉर्म के आगे में जो ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर लेंगे। ITR 1 फॉर्म सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए होता है। नेक्स्ट पेज पर हमें फाइल योर ITR ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पर हमें लॉगिन प्रॉम्प्ट मिलेगा जिसमें यूज़र आईडी आपका पैन नंबर होगा और साथ में उसके बाद कंटिन्यू जब आप करोगे उसमें आपको अपना पासवर्ड जो पहले से आपने बना रखा होगा उसको आपको फीड अप करना पड़ेगा और आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। Now we have successfully logged on to the ITR portal for filing ITR. Then click on File ITR option available over there. Now we are going to file ITR for the current assessment year 2022-23. Please note that the last date for filing ITR for the current assessment year is 31st of July. सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग इंडिविजुअल ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर लेंगे। Now click on Let's Get Started and select the first option, taxable income is more than basic exemption limit and then continue। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉयर से कलेक्ट करना पड़ेगा। जो डिटेल्स फॉर्म 16 में होंगी वो यहाँ पर प्रीफिल्ड पहले से ही भरी हुई आ रही होंगी। यहाँ पर जो भी डिटेल्स टैक्स से रिलेटेड आपकी आ रही होंगी आपको फॉर्म 16 से मैच कराते हुए वैलिडेट कर लेना होगा। देयर आफ्टर आप अपने एम्प्लॉयर की कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप अगर पहले से ही किसी और के थ्रू अपना ITR फाइल करवाते आए हैं तो वहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स ऑलरेडी आ रही होंगी। आप अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखते हैं तो आपको वहाँ पर रेलेवेंट बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको टैक्स का रिफंड चाहिए। देयर आफ्टर आप सैलरी एग्जेम्पशंस से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं उनको ठीक तरह से मैच करते हुए येस या नो कर लीजिए। अगर कोई डिटेल आपकी फॉर्म 16 में मेंशन्ड है बट यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो उसको यहाँ पर फिल कर लीजिएगा और आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर अपनी सोर्स ऑफ इनकम की डिटेल्स वेरीफाई कर लेंगे। आप इन डिटेल्स को फॉर्म 16 से भी मैच करवा सकते हैं। अगर कोई इररेलेवेंट डिटेल इसमें आ रही है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं।
हमारी ग्रॉस इनकम फॉर्म 16 से मैच कर चुकी है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करेंगे। अगर आपकी सैलरी के अलावा अदर सोर्सेज से भी इनकम है तो इसको यहाँ पर ऐड करना मत भूलिएगा। जैसे कि इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक्स अकाउंट वो मेंशन करनी होगी, या कोई एफडीआर वगैरह आपकी है, या पोस्ट ऑफिस में कुछ आपका डिपॉजिट्स हैं तो उनकी इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कोई आपका इनकम टैक्स रिफंड आया हुआ है तो उसको मेंशन करना मत भूलिएगा। काफ़ी सारे केसेस में फॉर्म 16 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मेंशन नहीं होते हैं, तो अगर वो मेंशन नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको फिलअप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। हमारे 2 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही वैलिडेट कर चुका था, ग्रॉस टोटल इनकम अब हमने वैलिडेट कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर टोटल डिडक्शंस के ऑप्शन पर जाएंगे। अगर आपने किसी भी तरीके का डोनेशन दिया है जो कि रिबेट, उस पर आप ITR के सेक्शंस के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते हैं, तो वो फिलअप आप कर सकते हो यहाँ पर। बाकी कुछ डिटेल्स आपको आपके फॉर्म 16 से मिल जाएंगी जो कि प्रीफिल्ड आ रही होंगी यहाँ पर। अगर आपने चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन ले रखा है तो उसको भी आप डिडक्शंस के अंडर में क्लेम कर सकते हो। अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो वो सेक्शन 80C के अंदर में आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मैंने एक हेल्थ पॉलिसी ले रखी थी जिसका डिटेल्स फॉर्म 16 में मेंशन नहीं था, तो वो यहाँ पर अभी हम बाद में मेंशन करेंगे सेक्शन 80D के अंडर में। इसके बाद काफ़ी सारे सेक्शंस मेंशन्ड होंगे, अगर आपसे रिलेवेंट हैं तो उनको फिलअप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आगे कंटिन्यू कर लेंगे। इसके बाद कुछ और सेक्शंस हैं जिसमें आपकी डिटेल्स पहले से ही फिलअप आ रही होगी, अगर वो फॉर्म 16 से मैच नहीं कर रही है या कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लीजिएगा। मेरी यहाँ पर सेक्शन 80D के अंडर में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिटेल्स नहीं आ रही थी, तो उसको फिलअप कर लेता हूँ। अगर आपने किसी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कोई प्रीमियम दिया है तो उसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जिसमें कि आप डिडक्शंस उसके क्लेम कर सकें। अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके प्रीमियम की डिटेल्स भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नाउ दिस पार्ट इज़ कंप्लीट एंड लेट्स सेव दिस फॉर्म। Now each and every part of this section is complete, so we will confirm it. अब हम एडवांस टैक्स पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने TDS काटा हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड होंगी और उसको हम कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद में लास्ट स्टेप होगा टोटल टैक्स लायबिलिटी को कंफर्म करना। अब यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ रही होगी। अब यहाँ पर हमारी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है, बट अगर कोई आपकी लायबिलिटी बन रही होगी तो यहाँ पर शो कर देगा, उसको आप उसके बाद में कंफर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप सिंपली प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर
अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है और आपको पेमेंट करने की ज़रूरत है तो आपको कैलकुलेट करके वहाँ पर नज़र आ जाएगी अमाउंट, और आप उसका पेमेंट अपने बैंक अकाउंट के थ्रू नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना रिटर्न प्रीव्यू कर लेंगे, जहाँ पर एक डिक्लेरेशन आ रही होगी, उसमें आपका नाम आ रहा होगा, फादर्स नेम आ रहा होगा, अगर आप खुद से भर रहे हैं तो सेल्फ लिखा होगा, किसी और के थ्रू करवा रहे हैं तो टीआरपी की डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी, कितना अमाउंट आपने उसको पे किया है। उसके बाद में आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं फिलअप करी हैं आपने, वो आप प्रीव्यू कर सकते हो। अब लास्ट स्टेप पर हमें ये रिटर्न को वैलिडेट करना होगा, तो हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर लेते हैं। हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, तो अब हम वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ई वेरीफाई आप कर सकते हो, तुरंत ही इंस्टेंटली आपका वेरीफाई हो जाएगा, या बाद में करना चाहें वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, या आप 120 डेज़ के अंडर में आप प्रिंट आउट निकाल करके फॉर्म का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ई वेरिफिकेशन करूँगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं अपना ई वेरिफिकेशन आधार के थ्रू करूँगा। नेक्स्ट स्टेप पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा और आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक होगा, उस पर एक OTP आएगा, OTP आप फिलअप कर दीजिएगा और वैलिडेट का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अब कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पर आपको सबमिट क्लिक करना है। नोट कर लीजिएगा कि आप सबमिट करने के बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। नाउ वी हैव सक्सेसफुली filed our ITR, so now we will move ahead to our dashboard. Friends, thanks a lot for watching this video, and if you like this video, please don't forget to share among your near and dear ones, so that they can all get benefited through this video. Thanks a lot once again, and if you are new at my channel, please subscribe my channel. I will get motivated through your subscriptions. Thanks a lot once again for being with us.